नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। फिल्म आ रही है भारत भाग्य विधाता। फिल्म बहुत स्पेशल है क्योंकि जब हम अनसंग हीरोज़ की बात करते हैं तो कहानी बहुत स्पेशल होती है, इमोशनल भी होती है, और खुद से हम एक वादा करते हैं कि इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये कहानियाँ आपकी सोच बदलती है, एक रिस्पेक्ट लाती है उन संग हीरोज़ की जिनकी कहानियाँ हमने सुनी है, और नहीं सुनी है तो हम इस कहानी के ज़रिए देखेंगे। लेकिन क्यों स्पेशल है फिल्म? वो इसलिए क्योंकि आतंकवादियों के हाथ में जब बंदूकें थी, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में सिर्फ हौसला था। एक तरफ मौत का तांडव था तो दूसरी तरफ इंसानियत की जंग थी। मैं बात कर रहा हूँ 26/11 की। उस काली रात में जब कुछ ऐसे चेहरे थे जिन्हें इतिहास में ज़्यादा याद नहीं रखा गया, लेकिन जिनकी बहादुरी ने सैकड़ों घरों के चिराग को बुझने नहीं दिया, मैं उस कहानी की बात कर रहा हूँ। पूरी स्टार कास्ट मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का भारत 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, हम उन अनसंग हीरोज़ को हम एक सपोर्ट सिस्टम कह देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब ये कहानी आएगी 12 तारीख को तो नज़रिया बदलेगा उन संग हीरोज़ का, जिनको हम सिर्फ सपोर्ट सिस्टम कह के एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम कह के हम उन्हें सिर्फ याद नहीं रखते, सिर्फ हम एक बात करके रह जाते हैं? ये बहुत ही मतलब कि एक फिल्म नज़रिया बदल दे। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में जानना कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी वजह से आप जो जीवन में अचीव कर रहे हो वो अचीवमेंट के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमें रास्ते साफ दिखते हैं, हम सिनेमा घरों में जाते हैं, हम एक क्लीन एनवायरनमेंट में फिल्में देखते हैं, हम कहीं एयरपोर्ट का टिकट लेते हैं तो कोई है वहाँ पे दिमाग जो वो टाइप कर रहा है विदाउट मिस्टेक। तो एक सिस्टम चल रहा है। हमारे घर से हम बाहर जाके कुछ काम कर पाते हैं क्योंकि एक मेजर सपोर्ट सिस्टम घर में है जो हमारे लिए वो एफर्ट ले रहा है। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम हमारे कहानी के हीरो रहते हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हम करने के साथ साथ कोई है जो हमें करने दे रहा है, हमें कहीं से फ्री कर रहा है, इस वजह से हम कहीं पे काम कर पा रहे हैं। जैसे फिल्मों की बात कर लो, फिल्मों में हम देखते हैं कि एक्टर और इनको बहुत सराहा जाता है, बट कोई डायलॉग राइटर रहता है, कोई डायरेक्टर रहता है, कोई कैमरामैन रहता है, अपनी टांग में कितने भी दर्द होने के बावजूद ये बेस्ट शॉट लेने के लिए वहाँ पे खड़ा है। लाइटमैन है, कितनी देर तक बारिश में धूप में लाइट लेके खड़ा है कि ताकि एक अच्छा शॉट हो। तो ये जो भी रिजल्ट आता है ये एक बहुत ही एक टीम वर्क रहता है कमाल का, इसकी वजह से आता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फिल्म वो एक थॉट ज़रूर हर किसी के मन में डालेगा कि एटलीस्ट हम उनको थैंक यू बोले, एटलीस्ट हम उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। ईशा, आपको लगता है कि सोचने पे मजबूर करेगी ये फिल्म? डेफिनेटली मुझे तो सोचने पे मजबूर कर दिया था फिल्म ने, और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जो फिल्म देखे वो भी सोचे। हम हमेशा डॉक्टर्स को याद रखते हैं जो अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन उनके साथ जो आपने जैसे कहा सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, नर्सेस किसी को याद नहीं होती। मैं जिस सिटी में मेरा जन्म हुआ था, डोंबिवली, मुंबई में, तो वहाँ के जो डॉक्टर है जिन्होंने मेरी माँ की डिलीवरी की थी, वो बहुत ही इज़ नोन इन द सिटी, पर वहाँ कौन सी नर्सेस थी, अभी भी वो है कि नहीं, या कुछ पता नहीं होता है। तो आई रियली विश एंड होप कि इस फिल्म के बाद हर एक को देखा जाए, पीपल स्टार्ट नोटिसिंग व्हाट दे डू, और उनको रिस्पेक्ट जो वो डिज़र्व करते हैं वो मिले। आपको लगता है कि पहचान बदलेगी और अब जिस सोच के साथ हम आए हैं वो सोच पूरी होगी इस कहानी से? मुझे लगता है हर कोई अपना काम अच्छे से अगर कर दे तो ये सारी सिस्टम अच्छे से चलती रहेगी। लेकिन जब हम किसी काम की बात करते हैं तो आपका जो काम है, आपको दिन में ये 4-5 चीज़ें करनी हैं, आपको महीने भर में ये टारगेट्स अचीव करने, जो भी आपका जैसा भी काम हो। अब क्योंकि हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं नर्सेस, तो पेशेंट्स का क्या क्या काम करना है, दवाइयाँ देनी है, बाकी सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, ये सारा काम उनका होता है। मुझे लगता है कभी कभी ना इसके आगे बढ़कर जब कोई दो अच्छी बातें करे, जब किसी का हौसला बढ़ाए, जब हाथ थामता है कोई किसी का, तो इसका आप कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। ये कोई नौकरी के दायरे में नहीं आता, ये आपको किसी ने लिख के नहीं दिया होता है।
तो इसके बदले में आप जो पैसे देते हो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट या सर्विस मिलती है, ये तो व्यवहार हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन इसके बदले में कोई आपसे दो अच्छी बातें कर रहा हो तो आप बदले में क्या दे सकते हैं? आप इज्जत दे सकते हैं, आप भी दो अच्छी बातें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये नज़रिया इस फिल्म से बदलेगा, तो क्योंकि इन सब नर्सेज ने अपने काम से आगे बढ़कर दो चीज़ें की। बिल्कुल। तो हम आप तीनों का जवाब सुनकर यही कह सकते हैं, भारत भाग्य विधाता एक वादा है खुद से, अपनों से और अपनी उस ज़िंदगी से जिसको हम अपने आसपास नज़रिए से देखते हैं। लेकिन आपको लगता है इस कहानी का दर्द सिर्फ अभिनय नहीं, उसको महसूस करना था जब आप इस कहानी को कर रहे थे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है 26/11 का जो घटना थी वो हम सबके दिमागों में अभी भी ताज़ी है। मैं तो उसी शहर में थी, मैं उसी शहर से हूँ, मैं वहीं थी। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे घर में कोई घुस आया हो। पर आप शायद उस शहर में ना हो, स्टेट में ना हो, भारत में कहीं भी हो, 26/11 हम सबके लिए एक बहुत दर्दनाक मेमोरी है, हम इसको भूल नहीं पाते। तो जब मैं स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी तो सबसे पहले वो सारी यादें ताज़ा हुई जो उस वक्त लगा था। और मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि एक एक्टर की तरह मुझे इस कहानी का हिस्सा होने का मौका मिला। इनफैक्ट कल ही हम साथ स्क्रीनिंग देख रहे थे और एक छोटा सा सीन है जिसमें एक नर्स के घर से फ़ोन आता है और टेररिस्ट तब हॉस्पिटल के अंदर होते हैं और वो फ़ोन उठाती है और वो कहती है कि फ़ोन रख, वो यहीं है, और वो फ़ोन काट देती है। और जैसे ही वो कट ख़त्म हुआ, हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमको लगा उस घर में जो उनसे बात कर रहा उनकी क्या हालत हुई होगी, ये जान कर कि मेरी पत्नी इस वक्त जहाँ है वहाँ टेररिस्ट आ चुके हैं और फ़ोन कट गया है। तो ये मतलब एक तो अनुभव था स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त, फिर एक दूसरा गहरा अनुभव था अभिनय करते वक्त, और अब देखते वक्त उसकी और परतें खुल रही है मेरे लिए। तो आई होप ये सबको ऐसा ही लगे मेरे जैसा। अच्छा ऐशा, क्योंकि जो फिल्म देखेंगे 12 तारीख को, उनमें फिल्म देखने के बाद क्या बेचैनी उनको फील करते हैं ये 12 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जब आप इस फिल्म को कर रहे थे, आपने किस मोमेंट पे या हर मोमेंट पे उस बेचैनी को फील किया, उस कहानी को महसूस किया, उस दर्द को महसूस किया जो 26/11 को पूरे हिंदुस्तान ने किया? जैसे अभी गिरिजा ने कहा, जी। जो उनका जॉब था जी। उसके बियॉन्ड जाके उन्होंने कुछ किया। जी। अगर टेररिस्ट आ रहे हैं ऐसा पता लगने के बाद अगर वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती और खुद बच जाती तो nobody was going to blame them. What they did was very brave and out of their job. तो ये जो फीलिंग है, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन। तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो ऐसे जो मोमेंट्स थे कि जहाँ एक नॉर्मली इंसान जहाँ पे गिव अप कर देगा, वहाँ पे जो स्टेप्स उन्होंने लिए वो बहुत हिला देने वाला था। और मुझे याद है मैं एक सीन पढ़ते पढ़ते, मतलब कल अभी शूट करना है तो मैं पढ़ रही थी रात को सीन और मैं रो रही थी और मतलब आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फील कि कहाँ से ये लाया होगा करेज उन्होंने, क्योंकि दे वर नॉट ट्रेन्ड फॉर एनी ऑफ दिस। ये सब बंद रखते हैं, मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया बचाने के लिए लोगों को, ये सब कहाँ से आया होगा, मतलब सब अचंभित करने वाला भी है और बहुत हिला देने वाला है। एंड आई फील एवरीबडी, मतलब जो घर पे लोगों ने न्यूज़ में देखा वहाँ एक्चुअली क्या हुआ था वो देखने का मौका इस फिल्म से मिलेगा। और एक बुरे दिन की एक अच्छी बात, एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी। स्मिता जी, क्योंकि मैं उस 18 महीने की बात करूँगा, क्योंकि जब स्मिता जी याद रख सकती हैं उस नर्स सुगंधा को, तो पूरा हर कोई क्यों नहीं उस मेमोरीज़ को रख सकता। जब वो आती है, सेवा करती है, और उस सेवा का और उस भाव का मुझे लगता है कि कोई परिभाषा नहीं होती है। उस मोमेंट पे वही सुगंधा याद आई जब आप कहानी को कर रहे थे, बिकॉज वो भी बहुत करीब थी कहानी आपकी और इमोशनल थी आपके लिए वो मोमेंट। देखो, इस फिल्म में ये जो नर्सेस है ना, मैंने कई बार ये कहा है और ये हम सबका मानना है कि इनको अगर आम जिंदगी में आप देखो
तो आम जिंदगी में ये इनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा आपका। आप खुद जब दर्द में रहते हो तब कभी इनकी तरफ ध्यान जाता नहीं। आप खुद अपने आप में इतने इन्वॉल्व रहते हो ना कि अपने इर्द गिर्द कोई तो कुछ ना कुछ एक ब्यूटीफुल करके जाता है, वो हमारे ध्यान में नहीं रहता। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि इनमें से किसी भी नर्स का इस पूरे एंटायर फिल्म में या कहीं पे भी आप देखो जो नॉर्मली देखा जाता है, इसके हम जीवन में कुछ भी करते हैं, एक अच्छा काम करें तो हमें रिकॉग्निशन चाहिए, कुछ भी हम अच्छा किए तो उसका एक हमें अटेंशन चाहिए, हमें सारी चीज़ें इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे माइंड में रहती है, कोई इतना निस्वार्थ भाव से करता नहीं है। लेकिन ये जो सारी नर्सेस हैं जिस हिसाब से निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उनको आउट ऑफ दैट उनको कुछ जीवन में नहीं चाहिए था। यू विल एक जो फिल्म का एक बहुत ही प्यारा एक जो प्रसंग है वो इतना आपको हिट करता है, रात भर इतना सब कुछ होता है, रात भर कसाब आके वहाँ पे जो घटता है उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, वो फिल्म में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरे दिन उठ के सुबह ये नर्सेस क्या काम करती है, दूसरे दिन उठ के ये सुबह अरे डिस्चार्ज पेपर नहीं लेके जा रहे लोग, अरे डिस्चार्ज पेपर ले लो, डिस्चार्ज पेपर, यू नो उनका जॉब, उसके जॉब के प्रति निष्ठा और उसके बाद वो जो मानवीय भाव उनके अंदर उत्पन्न होना और इसका ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है कि ये तो पूरी निर्वाणा स्टेट ऑफ माइंड है कि ऐसे ही जीवन में अगर आपका अद्भुत जीवन और अच्छे जीवन की तरफ आपको अगर मार्गक्रमण करना है तो यही तो स्टेप है। तो ये कितने अद्भुत लोग हैं जिनके पास से आप सीख सकते हो, और जेन्युइनली इनमें से कोई नर्स डेफिनेटली ये नहीं चाहती होगी कि हमें उसका, उस वक्त उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये है, वो तो हमने सोचने की बात है। गिरिजा, क्योंकि अभी तक हमने 26/11 पे बहुत सारी फिल्में देखी हैं, या तो उनमें टेररिस्ट को दिखाया गया, पुलिस को दिखाया गया या ऑपरेशंस को दिखाया गया। मुझे लगता है 26/11 पे ये पहली फिल्म है जिसमें हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने नर्सिस को की कहानी को दिखाया गया है। क्या यही सबसे बड़ी ताकत है इस फिल्म की, या यूएसपी जिसकी हम बात करते हैं ये नर्सिस की कहानी है? मुझे लगता है इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात ये है कि 26/11 में जहाँ जहाँ अटैक्स हुए वहाँ पर हमने एक वर्ड सुना, डेथ टोल, जीवित हानि। तो हर जगह इतनी जाने गई, इतने लोगों को हमने खोया, इतने परिवारों ने अपने एक हिस्से को खोया, ये हम पढ़ते रहे। ये बहुत दुखद बात है। कामा हॉस्पिटल एक ही वो जगह है जहाँ लगभग 300-350 जाने बची, तो इस जगह का सेव टोल सबसे बड़ा है। तो मुझे लगता है ये बहुत खास बात है। मतलब अगर 26/11 की किताब है तो ये वो पन्ना है जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील करवाता है। तो इस काली रात में मुझे लगता है ये एक आशा की किरण जैसा है, तो ये मुझे इसकी सबसे बड़ी अपील लगती है। और दूसरा एक चीज़ मैं गिरिजा के इसमें ही ऐड करना चाहूँगी, वो है कि एक जगह हॉस्पिटल जहाँ पे जाने बचती है, जहाँ पे इंसान आता ही है कि उसको लगता है कि ही इज़ इन सेफ हैंड और शी इज़ इन सेफ हैंड, और उस जगह पे कोई जान लेने के लिए आया है। तो ये जो एक मतलब ऐसे कैसे सोच सकता है। और हमारी फिल्म में हम सब बोलते हैं यार यहाँ पे तो प्रेग्नेंट लेडीज़ और छोटे बच्चे हैं, इनको कौन मारेगा यार। तो ये इतना सोच से, इतना जहाँ पे जान बचाने के लिए, सेहत अपनी अच्छी करने के लिए, जीवन के लिए जहाँ पे आते हैं वहाँ पे कोई जान लेने के लिए आ सकता है। ये जो सोच का कॉन्ट्रडिक्शन है ना, वो इस फिल्म का बहुत ही एक बड़ा मुझे लगता है कि देखो कि कैसे दुनिया कहाँ जा रही है। सोचो कि आप क्या, आपका जो कुछ भी आप जीवन में एक्सट्रीमिस्ट या कौन से भी थॉट लाते हो वो आपको जीवन में कहाँ लेके जाएंगे। और ये एक फिल्म की ताकत होती है अगर उस फिल्म को पर्दे पे लाया जाता है और वो फिल्म सोचने पे मजबूर करे। तो मुझे लगता है कि हमारा काम सफल हो गया है। ईशा, क्योंकि बहुत सारी फिल्में आपको फिजिकली टायर करती है, कुछ मेंटली प्रिपेयर करती है। इस फिल्म ने आपको मेंटली प्रिपेयर किया या मेंटली झकझोरा? शूट करते समय दे बोथ विल एग्री कि हम कुछ सीन्स ऐसे होते थे कि हम मतलब बिटवीन द शॉट्स यूजुअली फिल्म शूटिंग्स में मज़े होते हैं, को एक्टर्स मज़े करते हैं, पर ये ऐसी स्टोरी थी, ऐसी चीज़ें आसपास हो रही थी कि हम बिटवीन द शॉट्स कभी कभी बातें ही नहीं करते थे, हम चुप बैठते थे। वी वर जस्ट, आई थिंक वी वर फीलिंग द सिचुएशन। तो इमोशनली चैलेंजिंग तो था,
ऑफ कोर्स स्विच ऑन स्विच ऑफ करना होता है, घर जाके बाकी काम भी करने होते जी। हैं, पर व्हेन वी वर ऑन सेट आई थिंक वी ऑल वर देयर एक्चुअली, तो वो इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता था थोड़ा। इस किरदार को कहते हैं ना, कई बार किरदार आपके साथ आपके कई दिनों तक रहता है फिल्म के बाद भी। स्मिता मैम, ये किरदार क्योंकि आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें इमोशंस बहुत थे, थ्रिल बहुत आता है जब आप कहानी सुनते हैं, गुस्सा भी आता है। आप इस किरदार में कब तक रहे और ये किरदार कब तक आपका पीछा नहीं छोड़ पाया? बिकॉज मेंटली आप उस चीज़ को सोचते हैं बार बार, और ये वो सोच थी जो शायद हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो जब आप शूट से बाद घर जाते थे या रैप अप के बाद, आप कितने दिन तक आप इस किरदार के साथ रहे? बिकॉज ये ज़रूरी है समझना, परखना और बताना कि किस तरीके से ये आसान नहीं था किरदार मेंटली। देखो, ये कुछ फिल्में जो होती हैं ना, जी। उसमें आपके किरदार से ज़्यादा घटनाएं बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हम सारे जो नर्सेस थे वो मोर और लेस एक ही हमारा बैकग्राउंड रहेगा। मतलब यू विल सी वो भी सब्जी वहाँ पे साफ कर रही है ट्रेन में, ये भी सब्जी साफ करते हुए जा रही है, जो आम तौर पे ज़िंदगी में होता है। इनके पैसे भी इतने ही होंगे मोर और लेस, उनका पगार सेम है, सब कुछ है, लेकिन एक अलग रिप्रेजेंटेशन है इनमें किरदारों का। कि जैसे मेरा कैरेक्टर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आपको घर, आपका बच्चा, और मैं एनआईसीयू में काम करती हूँ, तो ये मेरे बच्चे, ये कैसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरा बच्चा अगर बीमार है तो या कहाँ पे कौन ज़्यादा बीमार है, तो ये जो घर और अपना काम, इसके बीच वाला जो बैलेंस है वो साधने का मेरा किरदार प्रयास करता है। लेकिन इस फिल्म का जो, मैं ये कहूँगी, इस फिल्म में किरदार का इतना, ये जो घटना है और इस घटना के ऊपर समूह से जो एक उस घटना को फाइट करना और उसके बाद उसके सारे मोह छोड़ देना, उसमें रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें छोड़ देना, और एक ये दवाई देने के लिए ट्रेन है, ये कुछ भी करने के लिए ट्रेन है, लेकिन ये किसी आतंकवादी हल्ले का प्रतिकार करने के लिए ये ट्रेन नहीं है। और दूसरा, एक जो ट्रॉमेटाइज, जो हमेशा मुझे कल भी जैसे लगता था कि अगर ऐसे मेरे घर वालों को पता चल जाए कि मैं कहाँ पे अगर ऐसे फंसी हूँ, या खुद मैं अगर ऐसी चीज़ों में फंस जाऊँ, जो उस वक्त लोग थे, वो लोगों पे क्या बीती होगी। हम तो जब किरदार परफॉर्म करते वक्त हम लोग सोच से ही इतना पसीने छूट जाते हैं। इमेजिन करो कि जो लोग वहाँ पे रहे होंगे वो क्या है। ये भावना अभी भी मेरे, और मुझे लगता है कि ये पूरा लाइफ, कुछ होते हैं ना जीवन की घटनाएं जिनको आप इरेज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आखिरी दो सवाल मैम, जब कंगना मैम ने कहा कि नर्सिस की जो ड्रेस है विदेशी लोग में है, तो आप चाहते हैं कि हमारी नर्सिस की जो ड्रेस है इट शुड बी चेंज्ड? बिकॉज आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस, सारा मेडिकल स्टाफ एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, जो जिनको स्क्रब्स कहते हैं। तो वो पैंट्स होती हैं और उनके टॉप्स होते हैं, और उसके कलर्स में अलग अलग कोड्स होते हैं। तो मुझे लगता है वो ड्रेस बहुत प्रैक्टिकल है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो आप कोई किसी भी तरह के लूज स्लीव्स या कोई भी फैब्रिक आपके शरीर से हैंगिंग नहीं हो सकता। वो आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स में, बहुत सारी बाकी चीज़ों में वो आपको बीच में आएगा, तंग करेगा। तो यू नीड क्लोथ्स दैट आर फिटेड टू योर बॉडी सो दैट आप मिनिमम इन्वेजन हो स्पेस का। इसके अलावा आपके हाथ क्लीन रहने चाहिए, क्योंकि आपको हाथों को धोकर स्टेराइल करना पड़ता है। ये सब मैं इसलिए भी जानती हूँ क्योंकि मैंने बायोटेक की पढ़ाई की है, तो हम बहुत सारा स्टेराइल लैब्स में काम करते थे। तो ग्लव्स पहनना, स्टेराइल एटमॉस्फेयर में काम करना, ये सब मैंने बहुत किया है। तो हमारे लैब कोट्स भी छोटे होते थे, हमें लंबी स्लीव्स पहनने से मनाही होती थी, क्योंकि यहाँ से कोई फैब्रिक आग पकड़ ले, आप बर्नर के ऊपर से कुछ कर रहे हो, तो ये सब नहीं हो सकता। तो पहराव भी वैसा होना चाहिए जैसा आपका काम डिमांड करे। तो कामा का जो यूनिफॉर्म है जो हमने पहना था, वो बिल्कुल तब से वैसा ही चला आ रहा है जब से यूनिफॉर्म्स नर्सेस के बने थे। पर मुझे लगता है ये थोड़ा सा उस एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ लेने वाला डिसीजन है। अगर आप अपने यूनिफॉर्म के साथ खुश हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। आई डोंट रियली हैव अ वेरी बिग ओपिनियन ऑन दिस। ईशा मैम, आप? आई एग्री। स्मिता जी, आप? मुझे तो लगता है कि वो जो मुझे उनका जो
मतलब इस फिल्म ने एटलीस्ट जी। मुझे ये सिखा दिया है जीवन में कि मुझे जो उनके तरफ देख के एक ही चीज़ आती है कि ये कितनी कमाल की भावना है इनके अंदर, और मैंने जीवन में एक चीज़ करना जीवन भर मैं कभी नहीं करूँगी। ये चीज़ कभी किसी अस्पताल में या कहीं भी जाओ आप, कोई होता है ना, अरे सलाइन ख़त्म हो गया, आपका ध्यान नहीं है क्या, अरे आपको सब काम के पैसे मिलते हैं, आपका ध्यान नहीं है। अगर कोई मेरे सामने करे भी ना तो भी मैं उनको बता दूं जीवन में कि भाई ऐसा मत करो। तो मुझे ये भाव जो है वो जीवन भर लेके जाना है। और मुझे नहीं पता है उनका, मुझे अब उनका अटायर या मुझे कोई चीज़, मुझे सिर्फ उनका भाव दिखता है, दैट्स इट। और जाते जाते बिकॉज कंगना इस स्टोरी को लाई हैं, अप्लॉज फॉर हर। उनकी सोच, जिस आप कैसे देखते हैं उनकी सोच को, बिकॉज जो कहानियाँ वो जब भी लेके आती हैं वो धागड़ कहानियाँ होती हैं, एंड द वे शी इज़ ब्रिंग दिस टू द सिनेमा, जिससे बहुत लोग अनजान थे, शायद अब समझ पाएंगे कि ये भी अनसंग हीरोज़ में हैं। व्हाट ऑल यू हैव टू से कंगना का थॉट प्रोसेस पे? सबसे पहले तो मुझे लगता है वी शुड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट मनोज तापड़िया जी ने बहुत कमाल की स्क्रिप्ट लिखी। जैसे कि उन्होंने ही कहा ट्रेलर लॉन्च पे कि वो स्क्रिप्ट पेपर पे होती अगर कंगना जी ने उसकी फिल्म ना बनाई होती। तो ये दोनों का श्रेय है, मनोज तापड़िया जी का फॉर राइटिंग एंड डायरेक्टिंग सच अ वंडरफुल फिल्म, और कंगना जी का टू बैक द फिल्म, टू स्टैंड बिहाइंड इट एंड टू मेक इट हैपन। तो मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उनकी वजह से आज ये फिल्म बनी है, हम सब इसका हिस्सा है और ये कहानी लोगों तक पहुँचेगी। तो मेरे लिए तो दोनों ही बहुत बहुत ज़रूरी पहलू है इस फिल्म को बनाने के। और कंगना जी के बारे में उनके चॉइसेस हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं। उन्होंने एज एन एक्टर और बतौर प्रोड्यूसर दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में बनाई हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि वो ऐसी फिल्में बनाती हैं। ईशा मैम का? Yeah, I've admired her work और the choice of work she's always done। और ये स्टोरी हर एक को 26/11 ये बहुत बुरा दिन ऐसा ही याद है। तो एक कुछ रे ऑफ होप, एक पॉजिटिव चीज़ इनकी वजह से इस दिन के बारे में लोगों को याद रहेगी। फिल्म हमेशा समाज के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, जैसे बहुत अच्छी किताबें, अच्छी फिल्में। तो अगर ये समाज के ऊपर इतना परिणाम डालने वाला इतना महत्वपूर्ण मीडियम है, तो हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से अच्छी फिल्म, ताकि लोगों के अंदर इतना एक अच्छा भाव उत्पन्न करें। 26/11 का जो इवेंट है उसमें ये कहानी है, ये बहुत ही मानवता को दर्शाती है, एक अमानवीय हल्ला और जिसके ऊपर मानवता से उसके ऊपर जीत। तो मुझे हमेशा लगता है कि मनोज जी ने ये सोचना कि इस थ्रेड के ऊपर, इस घटना के ऊपर, इस पॉजिटिविटी को उजागर करना चाहिए उसको थोड़ा सा, ये सोच को मेरा सलाम है। और कंगना जी जो एक्चुअली किसी भी आज इस मुकाम पे है कि वो कई तरह की फिल्में कर सकती है, लेकिन वो ऐसा एक सामाजिक एक जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अपने अंदर रखते हुए जो फिल्मों का चयन करती है, तो इससे मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव पिक्चर है और ये ऐसे बना रहे। थैंक यू, आप तीनों हमसे जुड़े। हम ये कहेंगे कि भारत भाग्य विधाता, ये हमारे भारत के अनसंग हीरोज़ की कहानी है और हमारा भाग्य है कि हम उस कहानी को अब पर्दे पे देख रहे हैं। और विधाता यही चाहता है कि ये कहानी दूर दूर तक पहुँचे, सब पर पहुँचे, और आप भी थिएटर्स में आके इस फिल्म को देखें, ताकि जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, जिनको शायद अभी तक आपने 26/11 की कहानियों में नहीं देखा होगा, आप इस कहानी में देखेंगे और सभी सीट से उड़कर इस कहानी को सलाम करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आबाद बने रहिए भारत 24 के साथ।